दिल्ली से लेके मुंबई तक दुनिया तक शराब पी रहा है तो सब अनपढ़ पी रहा है। यहाँ भी पढ़े लिखे लोग हैं, शराब पीना चाहेंगे तो जो शराब ले रहे हैं वो क्या है, गलत है या सही है, क्या पता। आप ही अगर शराब पीते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि शराब सही है गलत है तो अवैध, आना तो है नहीं। शिक्षक का जो दायित्व है उसमें एक यह भी है कि एक अच्छे समाज का निर्माण करना, बच्चों को सही शिक्षा देना, सही चीज सही गलत के बारे में समझाना। तो ये भी तो उसका एक पार्ट है कि वो डिसाइड करेगा कि भाई शराब पीना गलत है, कानून तोड़ना गलत है। तो बच्चों को उसके बारे में जागरूक किया जाएगा तो बच्चे सही सूचना देंगे तो इस पर रोक लग सकती है। लोगों का सोशल एक्सेप्टेंस है शराब के प्रति, इस तरीका से कंट्रोल करने की संभावना नहीं बन पाती। चीजों की मांग बनी रहेगी तो वैध चैनल से या अवैध चैनल से उसकी सप्लाई होगी। इसलिए जब तक समाज के लोग आगे नहीं बढ़ेंगे और उसका डिमांड हतोत्साहित नहीं होगा, लोगों में पीने की प्रवृत्ति नहीं छूटेगी, अगर वो डिमांड साइड स्लो डाउन होगा तो सप्लाई ऑटोमेटिक प्रभावित होगा। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मद्य निषेध विभाग का एक फरमान आया है। उनका कहना है कि बिहार में जो भी जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं उसके लिए शराबबंदी दोषी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो जो मौतें हो रही हैं वो उसकी आर्थिक नीति की वजह से मौतें हो रही है। आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, इस वजह से मौतें हो रही है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? अनीश कुमार नाम से। बिहार सरकार का कहना है कि शराबबंदी से जो मौतें हो रही है वो ये जहरीली शराब से जो मौतें हो रही है, शराबबंदी से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इस वजह से मौत हो रही है। ऐसा नहीं है, जहरीली शराब भी मौत का एक कारण है। इसलिए कि पहले जो शराब था, मद्य निषेध का जो प्रोहिबिशन से पहले तो शराब बनाने में कंट्रोल था सरकार का, अभी वह कंट्रोल नहीं है और वो अवैध है। लोगों को पीने पिलाने का आदत है, खास करके पीने का, और एक आदत है तो उसको चाहिए। अब वो चाहिए तो अवैध रूप से वो बन रहा है, कोई कंट्रोल है नहीं, गलत मटेरियल दे के वो बनाई जा रही है। ये आपको क्या लगता है, इसका सरकार कहीं ना कहीं संरक्षित कर रही है या फिर सरकार के बाहर की चीज है? क्या सरकार की बात? सरकार संभव नहीं है जो जहरीली शराब। दो बात है, सरकार संरक्षित नहीं कर रही है, यह एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म का फेल्योर है। लोगों का सोशल एक्सेप्टेंस है शराब के प्रति, इस तरीका से कंट्रोल करने की संभावना नहीं बन पाती। हो सकता है सरकारी इम्प्रैक्टिकल, यह चीज़ें है आसपास में सारे जगह पर शराब बिक रहे हैं। अगर यह प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता तो पूरा का पूरा देश लगा कर सकता था, ये संभव तो हो नहीं पा रहा है। आपको क्या लगता है बिहार में शराबबंदी सफल हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से हमारी बिहार की शिक्षा नीति है, बहुत कम, लगभग का शिक्षा नीति से कोई मतलब नहीं। शिक्षित लोग कम है, अवेयरनेस नहीं फैलाया गया इसके पूरा का पूरा मैंने दिल्ली से लेके मुंबई तक दुनिया तक शराब पी रहा है तो सब अनपढ़ पी रहा है। पढ़े लिखे लोग ज्यादा शराब पी रहे हैं। शराब के पढ़ने लिखने और नहीं पढ़ने लिखने से बहुत अंतर नहीं होता। गलत शराब बहुत कम लोग पी रहे हैं। शराब गलत का क्या होता है? गलत जहरीली शराब है ही, क्योंकि लोगों को शराब, यहाँ भी पढ़े लिखे लोग हैं, शराब पीना चाहेंगे तो जो शराब ले रहे हैं वो क्या है, गलत है या सही है, क्या पता। आप ही अगर शराब पीते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि शराब सही है गलत है तो अवैध, आना तो है नहीं। अच्छा, बिहार सरकार के पिछले दिनों एक फैसला आया था कि जो है अब शिक्षक जो है शराब की जो पीते हैं गांव में, उसकी समीक्षा करेगा, देख रेख करेगा कि कौन शराब पीता है और उसका रिपोर्ट प्रशासन को करेगा। इसको आप कैसे देखते हैं? बढ़िया है, गुरुजी लोग को एक और काम मिला है। क्या मतलब सर? गुरुजी लोग को एक और काम मिला है। तो गुरु पे ये इस तरह के काम सौंपना, पहले तो ये फैसला आया था कि खुले में जो शौच करेंगे गुरुजी उनका फोटो खींच करके प्रशासन को देंगे, अब इस तरह के फैसला आया। तो सफल हुआ ना प्रोग्राम, वो इस तरीके से अभी सफल हो जाएगा। अच्छा, सफल हो जाएगा और ये अवेयरनेस पैदा करेंगे, गुरुजी कंट्रोल करेंगे। इस पे कुछ लोगों का ना कि गुरुजी क्या क्या करेंगे, जातिगत जनगणना करेंगे, पेड़ की गिनती करेंगे, बहुत सारा काम, खिचड़ी हमारे पूरा ब्यूरोक्रेसी थोड़े सरकार के पास समझ है नहीं, सरकार के पास पूरी समझ है। वो अपना इनोवेट कर सकती है। गुरुजी के पास प्रैक्टिकल एक वर्क दिया गया, कर सकते हैं। यानी कि इसको, इस फैसले को आप सही ठहराते हैं? हम सही ठहराने वाले कौन है? आप सही ठहराने वाले? आपकी प्रतिक्रिया, आप सही ठहराते हैं या गलत, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हमारे आपके जानने से सरकार ने कोई निर्णय लिया है तो कुछ प्रयोग ही कर सकती है, हो सकता है अच्छा रिजल्ट है।
यहाँ पे कुछ और लोग हैं, बात करेंगे। सर, जो सरकार की जो फैसला आया है कि मद्य निषेध विभाग का कहना है कि शराबबंदी से इसका कोई लेना देना नहीं है, जहरीली शराब से जो मौतें हो रही है। सही है, सही है। तो इससे अलग अलग बिंदु है। क्या बिंदु है आप बताइए। शराबबंदी के बाद भी जहरीली शराब से मौत हो रही है, शराबबंदी के पहले भी जहरीली शराब से मौत हो रही थी। दोनों दो इशू है। तो शराबबंदी से पहले जो थी जहरीली शराब का प्रचलन बहुत कम मात्रा में था, बहुत ज्यादा नहीं था, पर अब शराबबंदी के बाद जो है इनलीगल तरीके से शराब बनाया जा रहा है, इस वजह से जहर फैल। पहले भी था, शराबबंदी के पहले उसका व्यापार कम स्केल पर चल रहा था, शराबबंदी के बाद उसको थोड़ा ज्यादा स्पेस मिला है तो इसलिए कर रहा है। एक फैसला आया था पिछले दिनों बिहार सरकार का कि जो अब शिक्षक हैं वो भी शराबियों पे नजर रखेंगे, आसपास में जो वहाँ। हम लोग की मानसिकता हो गई है कि हम लोग हर एक चीज के डिस्पोजल के लिए सरकार को चाहते हैं कि सरकार उसकी निगरानी करे। शिक्षक क्या, समाज के, मान लीजिए ये तो पूरे सभी लोगों का दायित्व है कि वो अपने अगल बगल देखें कि क्या हो रहा है। जो इस तरह के कृत्य में अगर सम्मिलित हैं तो उनके संबंध में सरकार को सूचना दें। शिक्षक भी उसी समाज के पार्ट है, सरकार उसी मंशा से कर रही है कि शिक्षक का नेटवर्क ज़्यादा है, उसका पहुंच हर एक घर में है, बच्चे जो होते हैं उनसे सही सूचना प्राप्त होगी, तो उसका उपयोग कर इसको थोड़ा लगाम लगाया जा सकता है, उस मंशा से सरकार ने किया है। एक तरह से ये भी देखा जाता है कि शिक्षक पे बहुत ज्यादा बर्डन पहले से ही है, वो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ेंगे, खिचड़ी का ब्यौरा वही रखेंगे, जनगणना वही करेंगे, तो एक तरह से इससे कहा जा रहा है कि शिक्षा में थोड़ी सी कमजोर स्थिति होगा शिक्षा का बिहार में। ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षक का जो दायित्व है उसमें एक यह भी है कि एक अच्छे समाज का निर्माण करना, बच्चों को सही शिक्षा देना, सही चीज सही गलत के बारे में समझाना, तो ये भी तो उसका एक पार्ट है कि वो डिसाइड करेगा कि भाई शराब पीना गलत है, कानून तोड़ना गलत है, तो बच्चों को उसके बारे में जागरूक किया जाएगा तो बच्चे सही सूचना देंगे तो इस पर रोक लग सकती है। सर, इस पे शराब जो शिक्षक इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप लोग जितना सरकार को इस पर लेकर घेरने की कोशिश कर रहे हैं उतना और समाज के लोगों को जागृत कीजिएगा। हमारी तो कोशिश ही है सर के लिए जागरूक करना है। नहीं, मैंने देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि आपका सारा मकसद है कि सरकार को डॉक में खड़ा करना, कि सरकार का कदम सही है कि गलत है। सरकार का कदम तो सही है, लेकिन इसको कैसे और सशक्त रूप से, इसको और कैसे सशक्त बनाया जाए, तो वो एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होना चाहिए और आपका क्रिटिसिज्म भी उस आधार पर होना चाहिए। हमारी कोशिश रहती है सर कि सरकार के जो अच्छे चीजें, ऐसा नहीं है कि रातों रात जब तक चीजों की मांग बनी रहेगी तो वैध चैनल से या अवैध चैनल से उसकी सप्लाई होगी। इसलिए जब तक समाज के लोग आगे नहीं बढ़ेंगे और उसका डिमांड हतोत्साहित नहीं होगा, लोगों में पीने की प्रवृत्ति नहीं छूटेगी, अगर वो डिमांड साइड स्लो डाउन होगा तो सप्लाई ऑटोमेटिक प्रभावित होगा। आपको क्या लगता है, पिछले 2016 से शराबबंदी है, तो आप अपने तरफ से क्या सुझाव देना चाहेंगे दर्शकों को कि इस शराबबंदी का बहुत सारा फायदा हुआ है। आज आप चौक चौराहों पर शाम के समय महिलाओं से लेकर और सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से गुजर सकते हैं। होली, 1 जनवरी, इन सब ओकेजन पर जबकि सड़कों पर चलना मुश्किल था, तो चल रहा है, उसका फायदा भी है। सरकार को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। राजस्व का जो सबसे बड़ा स्रोत था, सरकार उससे वंचित हुआ है, लेकिन इसके बाद भी सरकार इस मामले में कटिबद्ध है कि हम जितनी इससे राजस्व की आमदनी की तुलना में सामाजिक बुराई जो फैल रही थी वह ज़्यादा थी, तो सरकार उसको कर्व करने के लिए उतना बड़ा नुकसान को भी उठाने के लिए तैयार है। यानी कि सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए ये बहुत अच्छा कदम है। अच्छा कदम है, अच्छा कदम। तो आपने देखा कि शराबबंदी की जो फैसला है, कुछ लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा फैसला है और इससे जो सामाजिक बुराई है वो कहीं ना कहीं खत्म होते जा रही है। बहरहाल, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।